स्वागत है आपका हमारे चैनल राजपूत एकता मंच पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम राजपूत इतिहास और राजपूत गौरव से जुड़ी बहुत सी कहानियों को जीवंत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विवाद की जो समाज को हिला रहा है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया और उनकी अलग हो चुकी पत्नी भानवी कुमारी सिंह के बीच की। दोस्तों, ये सिर्फ एक घरेलू झगड़ा नहीं है, बल्कि राजनीतिक हथियारों, धमकियों और परिवार के टूटने की दर्दनाक दास्तान है। दोस्तों, क्या ये लड़ाई राजपूत समाज के सम्मान की लड़ाई है या सत्ता की साजिश है? चलिए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। दोस्तों, राजा भैया जो रघुराज प्रताप सिंह हैं, उनका जन्म 1969 को कोलकाता में हुआ था। वे उत्तर प्रदेश के भदरी स्टेट के राजकुमार हैं। दोस्तों, भदरी स्टेट अवध क्षेत्र की पुरानी राजपूत जमींदारी है। दोस्तों, राजा भैया के जो दादाजी थे वो थे श्री बजरंग बहादुर सिंह। दोस्तों, श्री बजरंग बहादुर सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने उत्तराखंड के पंतनगर शहर में एक कृषि यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की थी। दोस्तों, स्वतंत्र बहादुर सिंह हिमाचल प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं। दोस्तों, राजा भैया ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी 1990 के दशक में। अभी तक राजा भैया कुंडा विधानसभा से 7 बार विधायक रह चुके हैं। दोस्तों, राजा भैया ने अपनी एक पार्टी की स्थापना की थी जिसका नाम है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के वर्तमान में यूपी विधानसभा में 2 विधायक हैं। दोस्तों, राजा भैया को बाहुबली भी कहा जाता है, पर उनके बाहुबली बोलने की कहानी ये है कि 2002 में तत्कालीन मायावती सरकार में राजा भैया की गिरफ्तारी पोटा एक्ट के तहत हुई थी, लेकिन पोटा के तहत लगे सभी आरोप बाद में हट गए थे और वो पोटा भी हट गया था। सन 2013 में राजा भैया का डीएसपी जिया उल हक हत्याकांड में भी नाम आया था, पर सीबीआई ने अपनी जांच के बाद राजा भैया को क्लीन चिट दे दी थी। अभी सुनने में आ रहा है कि राजा भैया और उनकी पार्टी वो भाजपा से जुड़ी है। दोस्तों, अब बात करते हैं भानवी कुमारी सिंह की। इनका जन्म 10 जुलाई 1974 को हुआ था। वे उत्तर प्रदेश के बस्ती के पूर्व राजघराने की बेटी हैं। उनके पिता कुंवर रवि प्रताप सिंह, उनकी वे तीसरी पुत्री हैं। भानवी कुमारी सिंह लखनऊ में पढ़ी लिखी हैं। उनकी शादी 15 फरवरी 1995 को राजा भैया के साथ एक भव्य राजपूत गठबंधन के रूप में हुई। वर्तमान में उनके 4 बच्चे हैं। 1996 में उन्होंने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, जिसमें से एक छोटी बच्ची का निधन हो गया था। 1997 में उनकी एक और बेटी हुई और 2003 में उन्होंने जुड़वा बेटों को जन्म दिया। जुड़वा बेटों के नाम है शिवराज प्रताप सिंह और ब्रजराज प्रताप सिंह। दोस्तों, इनका परिवार पहले एकजुट था, सभी लोग साथ में रहते थे, लेकिन साल 2021 और 2022 से लगभग कुछ अलगाव शुरू हुआ। दोस्तों, वर्तमान में भानवी सिंह अपनी बेटियों के साथ दिल्ली में रहती हैं और इनके जो बेटे हैं वो राजा भैया के साथ प्रतापगढ़ में रहते हैं। हाल ही में इनके दोनों बेटों ने अपने पिता की पार्टी को ज्वाइन किया और चुनाव की तैयारियां भी की। दोस्तों, अब बात करते हैं विवाद के टाइमलाइन की। ये जो इनका विवाद है राजा भैया और भानवी कुमारी सिंह का, ये विवाद 2023 में सार्वजनिक हुआ, लेकिन इस कहानी को देखकर ऐसा लगता है कि इसकी जड़ें काफ़ी पुरानी हैं। अप्रैल 2023 में राजा भैया ने दिल्ली के साकेत फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की। कारण बताया गया कि मेंटल टॉर्चर और परिवार का उनसे दूर रहना, ये सब कारण उस तलाक की अर्जी में बताया गया। सुनवाई टलती रही, मई में टली, फिर भानवी कुमारी सिंह को समन भेजा गया। उसके बाद अगस्त 2023 में भानवी कुमारी सिंह की तरफ से जवाब दिया जाता है कि 30 साल से उनके साथ मारपीट हो रही है। राजा भैया उनके साथ मारपीट करते हैं, किसी और के साथ अफेयर है, डांस बार जाते हैं। उन्होंने दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से भी मदद मांगी थी, राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह ने। दोस्तों, अब
अगस्त के बाद सितंबर 2023 में भानवी ने राजा भैया के भाई जो एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह हैं उन पर एफआईआर कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि जो कंपनी है कंपनी श्री दा प्रॉपर्टीज, उसमें कुछ धोखाधड़ी अक्षय प्रताप सिंह या गोपाल जी ने करी है। अक्षय ने जवाब जो पलट कर दिया, उन्होंने कहा कि भानवी कुमारी सिंह मानसिक रूप से बीमार हैं। उसके बाद जुलाई 2024 में लखनऊ पुलिस ने भानवी कुमारी सिंह पर एफआईआर करी और उन पर जो एफआईआर करी गई उन पर बताया कि इन्होंने जो आरोप लगाए हैं भानवी कुमारी सिंह ने वो झूठे हैं और इसको एक इमोशनल टॉर्चर के तहत कार्रवाई भानवी कुमारी सिंह पर एफआईआर की गई। उसके बाद दोस्तों मार्च 2025 में दिल्ली के सफदरगंज एनक्लेव में राजा भैया पर फिर एक एफआईआर होती है जिसको भानवी कुमारी सिंह करवाती हैं। भानवी कुमारी सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी सालों से पिटाई हो रही है और शरीर पर उनके चोटें हैं, उनको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है और ससुराल वालों की तरफ से उनका उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने अपनी जान को खतरा भी राजा भैया की तरफ से और उनके परिवार की तरफ से बताया है। दोस्तों जून 2025 में भानवी कुमारी सिंह ने पीएमओ को चिट्ठी लिखी। उन्होंने उस चिट्ठी में लिखा कि राजा भैया के पास अवैध नाटो ग्रेड हथियार हैं, उनके पास टर्किश मेड जिगाना पिस्टल्स हैं, असोल्ट राइफल्स हैं और जो सामूहिक विनाश के हथियार होते हैं ये सब चीज़ें हैं, ऐसा भानवी कुमारी सिंह का आरोप है। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि मेरे जो लाइसेंसी हथियार हैं वो राजा भैया ने छीने, परिवार को धमकियां दी, बेटियों पर गोली चली, बाल बाल बची, ऐसा उन्होंने पीएमओ को मतलब चिट्ठी लिखी गृह मंत्रालय को और फिर उसके बाद पीएमओ ने गृह मंत्रालय को इसकी जांच सौंपी। उसके बाद सितंबर 2025 में एक और नया विवाद आता है। अभी क्या हुआ कि 1-2 दिन पहले ही भानवी ने जो ये ट्विटर है, ये जो अपना एक्स है, इस पर कुछ फ़ोटो पोस्ट किए जिसमें हथियारों के फ़ोटोज हैं, धमकियों के ऑडियो क्लिप्स हैं। उन्होंने कहा कि जो उनको पहले पागल कहा गया था एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह के द्वारा, तो अब उनको सच्चाई देखनी चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों राजा भैया के जो बेटे हैं शिवराज प्रताप सिंह और ब्रजराज प्रताप सिंह, उन्होंने भी अपनी माता के जो माँ के खिलाफ है वो पोस्ट किए और उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी माता जी झूठ बोल रही हैं और परिवार को छोड़कर चली गई हैं। अक्षय प्रताप सिंह जो एमएलसी हैं उन्होंने कहा कि ये सारे फ़ोटोज़ एडिटेड हैं और उत्तर प्रदेश का जो होम डिपार्टमेंट है, गृह मंत्रालय, गृह जो विभाग है, वो जल्दी ही रिपोर्ट देगा। उसके बाद जुलाई 2025 में लखनऊ में भानवी कुमारी सिंह जो है वो घर के बाहर आती हैं, थोड़ा हंगामा होता है, पुलिस भी आती है, फिर वीडियो वायरल होती है। तो भानवी के जो आरोप हैं उनमें ये है कि उनके शरीर पर चोटें आई हैं, उनको बहुत सालों से इवन बहुत दशकों से पीटा जा रहा है, उनको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, उनके जो पति के हैं वो किसी और के साथ अफेयर हैं, वे डांस बार में जाते हैं, हथियारों का जखीरा है, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, 2016 में शराब में गन फायरिंग है, बेटी पर भी कुछ उसकी फायरिंग का असर हुआ, उनकी सुनने की क्षमता प्रभावित हुई। तो भानवी कुमारी सिंह खुद को पीड़ित बताती हैं और न्याय मांग रही हैं। दोस्तों राजा भैया का जो पक्ष है वो अभी चुप है, कुछ ज़्यादा कह नहीं रहा है। वो लोग मतलब राजा भैया के जो पक्ष के लोग हैं वो 1-2 बार बोल चुके हैं कि भानवी कुमारी मानसिक रूप से स्टेबल नहीं है। तो और ये जो आरोप लगा रहे हैं वो एक पॉलिटिकल मोटिवेशन के तहत एक ये इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, बेटे और उनके जो भाई हैं अक्षय प्रताप सिंह, वो कह रहे हैं कि ये जो फ़ोटोज हथियारों के ये सब जो भानवी कुमारी सिंह ने पोस्ट किए हैं ये सब एडिटेड हैं। इस तरीके की बातें अभी चल के आ रही हैं सामने। तो दोस्तों ये जो विवाद है इससे परिवार बँट रहा है। बेटियां माँ के साथ हैं, बेटे पिता के साथ हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है कि बहस चल रही है समाज में कि एक तरफ महिलाओं का सशक्तिकरण और दूसरी तरफ परिवार की इज्जत। दोस्तों इन सब चीज़ों का असर जो है वो
एक राजनीति पर भी असर पड़ता है। राजा भैया की बाहुबली इमेज भी प्रभावित हो रही है। विपक्ष जो है, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि 2027 का चुनाव भी कहीं ना कहीं नज़दीक है। सोशल मीडिया पर भी भानवी एविडेंस राजा भैया ट्रेंड कर रहा है, बहुत सारे इस पे लाखों व्यूज़ भी आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब वर्तमान स्थिति ये है कि तलाक का केस चल रहा है, अगली सुनवाई पेंडिंग है। घरेलू हिंसा की जो जांच है वो अपने प्रारंभिक चरण में है, और हथियार जांच पर भी जल्दी रिपोर्ट है। अभी तक कोई इस पे गिरफ्तारी नहीं है। दोस्तों, हुआ ये कि जब बेटे ही अपनी माँ के अगेंस्ट में आ जाएं और बोलें कि उन्होंने गलत फ़ोटो, एडिटेड फ़ोटो पोस्ट किए हैं, तो दोस्तों उसमें ऐसा तो नहीं कि कोई झूठी बात बेटों की तरफ से बोली जा रही है, कुछ ना कुछ तो उसमें सच्चाई होगी। और जिस तरीके से राजा भैया और राजा भैया के परिवार की तरफ से बहुत ही कम बातें इस चीज़ पर की जाती है, राजा भैया शायद कभी बोले भी नहीं हैं, उससे पता चलता है कि राजा भैया का जो पक्ष है वो शायद ज़्यादा सही है। तो दोस्तों, हमें लगता है कि दोनों को साथ में आके कुछ बातें करनी चाहिए। ये जो मीडिया में चीज़ें आती हैं, इससे पॉलिटिक्स पे भी असर पड़ता है, समाज पे भी असर पड़ता है। तो दोस्तों, हमारी तो यही आशा है कि शायद भानवी कुमारी सिंह और रघुराज प्रताप सिंह के बीच में सब सही हो जाएगा और जो पूरा परिवार है वो साथ में आ जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये राजनीतिक खेल है या क्या है? तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और समाज से जुड़ी बाकी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं। जय राजपूताना। नमस्कार।